देखिए, मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट जो जारी की जाती है, इस पे सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करने का जो प्रयास किया गया, वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री जो एशिया और भारत दोनों के थे, जिनको नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था, अमर्त्य सेन। इन दोनों ने एक अलग तरीके से अवधारणा पेश की और कहा कि मानव विकास रिपोर्ट जारी होना चाहिए। इसके लिए कुछ मानक तय किए गए। उन मानकों को आधार बनाते हुए यूएनडीपी के द्वारा कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्यास्थता और शिक्षा और स्वास्थ्य को निर्धारित करते हुए मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया जा सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। तो मानव विकास सूचकांक के तो ये कुछ आयाम हुए, लेकिन अगर इसके स्तंभ की बात करेंगे तो इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं मानव विकास रिपोर्ट के। पहला, समानता। देखिए, जब तक सभी को 2 वक्त की रोटी समान रूप से नहीं मिलेगी, तब तक हम विकास के पैमाने को नहीं लिख सकते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर है, इस पे कभी हम विस्तार से बात करेंगे। तो पहला है समानता। दूसरा जो है वो है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी, यानी लगातार, विनाश के बिना विकास। जैसे आप पढ़े होंगे सतत विकास, तो सतत विकास का मतलब क्या होता है? विनाश के बिना विकास। तो यहाँ सतत पोषणीयता है, पोषण से संबंधित, यानी लगातार। सोचिए, सुबह से शाम तक आदमी मेहनत क्यों करता है? 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता है। और फिर हम क्या करते हैं? 2 वक्त की रोटी भी अगर नहीं मिल पाता है तो फिर वही चीज सोचते हैं कि मेरे नसीब में नहीं है। तो इसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि भाई आखिर सबको 2 वक्त की रोटी कैसे मिल सके। तो दूसरा है सतत पोषणीयता। तीसरा है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन सही से होगा, बैलेंस से होंगे, तभी हम इक्वालिटी में काम कर सकते हैं। और चौथा है सशक्तिकरण। तो मानव विकास के 4 स्तंभ। देखिए, मानव विकास को जारी करने के लिए जो तरीके हैं, पैमाने हैं, वो अलग हैं और उसी को आधार बनाकर इसके 4 स्तंभ बताए गए हैं। तो मानव विकास जो जारी किया जाता है उसके लिए जो आयाम हैं कौन कौन है? प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्यास्थता और स्वास्थ्य और शिक्षा। स्तंभ की बात करेंगे तो स्तंभ में मानव विकास के लिए जो स्तंभ जो तैयार किए गए हैं वो किए गए हैं समानता यानी इक्वालिटी, दूसरा सतत पोषणीयता सस्टेनेबिलिटी, तीसरा प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, और फिर होता है सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करंट अफेयर से पूछेगा कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 2023 में भारत का क्या था या 2024 में क्या है। तो अभी आप लोग देख लीजिएगा और एक बार कमेंट्स करेंगे कि वर्तमान समय में नंबर 1 पे कौन है मानव विकास रिपोर्ट में और भारत का स्थान क्या है।